वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मिस जूली बाय ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग। ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग का ये जो प्ले है आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक डिफरेंट स्टोरी जो है वो इसमें डिस्क्राइब की गई है कि किस तरह से आपकी क्लास जो है वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए मैटर करती है। या फिर जिस टाइम पे ये प्ले लिखा गया था या फिर जिस टाइम पे ये प्ले पब्लिश करवाया गया था उस टाइम पे सोसाइटी में विमेन को क्या कंसीडर किया जाता था। उस टाइम पे आपका स्टेटस आपके लिए क्या मैटर करता था। आपका स्टेटस जो है वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी रिस्पेक्ट या फिर सोसाइटी में सर्वाइव करने का एक वे होता था। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो मीन्स कि आपने अपने फैमिली की रेपुटेशन, आपने अपनी रेपुटेशन को ख़राब कर दिया है। प्ले को स्टार्ट करते हैं, प्ले को डिस्कस करते हैं। ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग की जो है वो बर्थ हुई थी जनवरी 22, 1849 में स्वीडन में। स्टेनबर्ग जो हैं ये एक स्वीडिश राइटर थे, प्ले राइट थे एंड पेंटर भी थे। इनको स्वीडन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑथर्स में कंसीडर किया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर भी इनको माना जाता है। इनके जो मोस्टली वर्क्स हैं वो दो लिटरेरी मूवमेंट्स पे बेस करते हैं। फर्स्ट है नेचुरलिज्म एंड सेकंड है एक्सप्रेशनिज्म। इनकी डेथ हुई थी मई 14, 1912 में। आज का जो हमारा प्ले है वो नेचुरलिज्म की लिटरेरी मूवमेंट में जो है वो लिखा गया है क्योंकि वो एक नेचुरलिस्टिक प्ले है। मिस जूली प्ले को 1888 में ऑगस्ट स्ट्रेनबर्ग जो कि एक प्ले राइट भी हैं और एक नॉवलिस्ट भी हैं, इन्होंने प्रोड्यूस किया था और एक ये नेचुरलिस्टिक प्ले जो है वो प्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो है वो मेन करेक्टर्स हैं, वो थ्री मेन करेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस जूली का करेक्टर है। मिस जूली के फादर हैं एंड मिस जूली के फादर का एक सर्वेंट है या फिर उनके पास जो है वो एक काम करता है जिसका नाम जीन है। एंड जीन की एक फियांसे है और कुक भी है मिस जूली के फादर के घर पे, क्रिस्टिन। ये थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। और प्ले जो है वो स्टार्ट होता है मिस जूली के फादर के घर से या फिर मिस जूली का ही घर है वहाँ से। प्ले स्टार्ट होता है मिस जूली के घर से। अब क्या है कि मैनर्स के किचन में मीन्स के मिस जूली के जो फादर हैं उनका किचन है। वहाँ पे जो है वो काउंट्स वैलिड, काउंट्स जो है ये मिस जूली के फादर को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो काउंट्स वैलिड मीन्स के जीन की बात हो रही है। जीन जो कि मिस जूली के फादर का सर्वेंट है, अभी इस किचन में एंटर होता है और यहाँ पे जो क्रिस्टीन है वो ऑलरेडी जो है ना वो खाना कुक कर रही है। अब ये यहाँ पे आता है और अपनी फियोंसे क्रिस्टीन से जो है ना वो बातें करना स्टार्ट कर देता है। ये बात करता है काउंट्स की डॉटर मिस जूली के बारे में कि जो उसकी डॉटर है उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा ऑड है। मीन्स कि थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव वो करती है। लाइक उसका डांस करना मिड समर में एंड उसकी जो है वो इंगेजमेंट जो है वो उसका जो है वो ख़त्म हो जाना। और अब जो है वो अपनी अरिस्टोक्रेटिक जो फैमिली है उसको एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रगल्स कर रही है कि जो हमारा स्टेटस है, हमारी जो सोसाइटी में रेपुटेशन है वो मेंटेन रहे। जूली जो है वो उस किचन में एंटर करती है और जीन को ऑफर करती है कि आओ मेरे साथ डांस करो। जीन जो है वो थोड़ा हेसिटेट करता है, कहता है कि आप में और मुझ में जो है वो बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस है, अगर किसी को पता चल गया तो ये एक बहुत शेमफुल एक्ट होगा। जूली जो है वो फिर भी कहती है एक बोल्ड वे में उसको थोड़ा सा फेयर भी देती है क्योंकि वो तो एक सर्वेंट है और जीन को उसकी बात, उसके ऑर्डर जो है वो फॉलो करना ही पड़ने थे। तो जूली एंड जीन जो है वो उस किचन से चले जाते हैं और दोनों जो है वो डांस के लिए यहाँ से जाते हैं। और जो क्रिस्टीन को जूली है ऑर्डर्स दे के जाती है कि तुम यहाँ पे फूड कुक करना और देन जो है यहीं पे सो जाना। जब ये दोनों वापस आते हैं तो जीन जो है और ज्यूली जो है ये आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं। ज्यूली जो है वो सबसे पहले तो जीन को बताती है कि इसने एक ड्रीम देखा है जिसमें जो है वो अपने स्टेटस से जो है वो नीचे आ रही है। मीन्स के उसका जो अभी करंट स्टेटस है, जो अभी उसकी रेपुटेशन है वो उससे जो है वो फॉल कर रही है। मीन्स कि अब इसकी लाइफ में कुछ एक्ट होने वाले हैं जिसकी वजह से वो अपनी रेपुटेशन से जो है वो फॉल कर जाएगी। दूसरी तरफ जीन जो है बताता है कि मैंने ड्रीम देखा है कि मैं जो हूँ वो रेपुटेशन को गेन कर रहा हूँ। मीन्स कि दोनों ने एक दूसरे को अपने ऑपोजिट ड्रीम्स बताते हैं। देन जो है वो ज्यूली डिस्कस करती है कि मैं जो है ना वो एक पिलर से जो है वो नीचे आती हूँ। वहाँ पे उससे पूछती है कि तुमने जो है ना वो कभी किसी से लव किया है। जीन जो है उसको बताता है कि चाइल्डहुड में तुम मेरा क्रश थी, जूली को कहता है, लेकिन मैंने जो है वो तुमने कभी बताया नहीं। मैं जो है वो तुमसे हमेशा डिस्टेंस रखता था और मैं तुम्हारे साथ जो है वो लाइफ को गुजारने की बजाय जो है मैं तुमसे
तुम्हारे लिए जो है वो डेथ को प्रेफर कर रहा था, क्योंकि हमारी जो क्लास डिफरेंस है, हमारा जो स्टेटस है, उसका जो डिफरेंस है, उसकी वजह से हम जो है वो दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। जीन एंड जूली जो है वो री एंटर करते हैं स्टेज पे, एंड जीन जो है और जूली इन दोनों की कंडीशन को देख के लगता है कि ये किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे या फिर एक दूसरे के इरोटिक जोन में ये इन्वॉल्व थे। जूली जो है वो अनसर्टेन होती है कि अब किस तरह से हम अपना जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके चलेंगे। जीन जो है उसको बताता है कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें जो है ना वो सीक्रेटली इन सब चीज़ों को डिस्कवर करना होगा, और हमें जो है ना यहाँ से दूर स्विट्ज़रलैंड चले जाना होगा और वहाँ पे जाके अपना होटल ओपन करेंगे और वहाँ पे जो है वो अपना बिजनेस रन करेंगे। जीन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसिस्टेंट हो जाता है, और जूली जो है वो उसका फ्राइटनिंग फेज देखना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कि उसके डिफरेंट कलर्स को देखती है। जूली जो है वो उस टाइम पे कहती है कि वो किसी भी मैन से जो है वो सबमिसिव नहीं हो सकती है लाइफ में। क्रिस्टीन जो है जब वो आती है, जूली और जीन की कन्वर्सेशन को सुन लेती है, और जो क्रिस्टीन है वो कन्विंस करती है जूली को कि तुम जो है वो ऐसा मत करो, अपनी गॉड के जो वे है उस पर वापस आ जाओ, मीन्स कि अपने राइट पाथ पर जो है वो अगेन वापस आ जाओ। जूली जो है वो क्रिस्टीन को कन्विंस करती है कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन जो क्रिस्टीन है वो रिफ्यूज़ कर देती है और कहती है कि मैं स्टेबल मास्टर को जाके बताती हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दें ताकि यहाँ से कोई भी हॉर्स लेकर जो है ना वो ना भागे, क्योंकि जूली एंड जीन जो है वो दोनों ही उन हॉर्सेस से यहाँ से भागने वाले थे। क्रिस्टीन जब वहाँ से चली जाती है जूली के साथ आर्ग्यू करने के बाद, तो इनको जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है कि काउंट जो है वो घर पे वापस आ चुका है, मीन्स के स्टेज पे जो है वो काउंट की एंट्रेंस हो गई है। जूली जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाती है, अफ्रेड हो जाती है, क्योंकि उसको पता चल चुका है तो उसने एक शेमलेस एक्ट किया है, क्योंकि अब वो यहाँ से भाग तो सकती नहीं है। इसलिए वो जीन को कहती है कि मेरी हेल्प करो ताकि जो है ना वो मैं अपनी फैमिली के रेपुटेशन को ख़राब ना करूँ, मैं खुद की जो रेपुटेशन है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय ना करूँ, मैं तुम्हारी डॉग बन के रहूँगी, मेरी इस टाइम पे जो है ना वो हेल्प कर दो। जीन जो है, क्योंकि उसको काउंट की वॉइस का पता था कि वो किस वे में जो है वो टॉक करता है, तो जीन जो है वो इसको हिप्नोटाइज करता है जूली को। जूली जब हिप्नोटाइज हो जाती है तो उसकी एयर में जो है ना वो कुछ वर्ड्स आते हैं, जिसमें जो है ना वो कहता है उसको कि तुम जो है ना वो अपनी लाइफ को एंड कर लो और तुम्हें जो है ना वो एक ग्रेस मिल जाएगी। वो जो ग्रेस है वो तुम्हारी फैमिली को भी मिलेगी एंड तुम्हें भी मिलेगी। जूली जो है वो जीन के वर्ड्स को फॉलो करती है, क्योंकि वो हिप्नोटाइज कंडीशन में होती है और डोर से बाहर इस तरह से आती है जैसे कि उसकी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो है वो एक रेजर उठाया हुआ था जिससे जो है वो अपने हैंड को जो है वो कट करने वाली थी। एंड यहाँ पे जो है वो हमारी स्टोरी, यहाँ पे प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली में इस प्ले में सबसे पहला जो थीम है वो हमें मिलता है क्लास डिफरेंस का, जो कि हमें जीन एंड जूली इन दोनों के करेक्टर्स में नज़र आता है। एक सर्वेंट है और एक मास्टर है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन कैसा था वो हमें इस स्टोरी से पता चलता है। सेकेंडली, किस तरह से जूली जो है वो इतनी कॉन्शियस थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने जो है वो स्टेटस को लेकर, रेपुटेशन को लेकर सोसाइटी में, कि मेरी जो फैमिली है उसकी रेपुटेशन जो है वो मेंटेन रहे और मेरी खुद की भी जो रेपुटेशन है वो भी मेंटेन रहे। लेकिन जब वो जिनके साथ एक रिलेशनशिप में आ जाती है और यहाँ से जो है वो भागने का सोच लेती है अपने फादर के घर से, इवन कि अपने फादर के जितने भी फाइनेंस उसने इकट्ठा किया होता है उसको भी चुरा लेती है और सारी प्रेपरेशन उसने कर ली होती हैं यहाँ से जाने की, तभी उसको जब पता चलता है कि उसके फादर जो है वो वापस आ चुके हैं, तो उस टाइम पे उसका प्लान जो है वो फेल हो जाता है। और उस टाइम पे जो है वो, ताकि उसके फादर को ना पता चल जाए कि ये जो है वो जीन के साथ यहाँ से भाग रही थी, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए बेग करती है जीन से कि मुझे जो है वो सेव कर लो, मुझे कोई आइडिया दो। और उसी टाइम पे जो है वो उसको हिप्नोटाइज करके आइडिया देता है डेथ का, और यहाँ पे हमें सुसाइड का थीम भी मिलता है इसी प्ले में। आई होप कि यहाँ तक जो ये प्ले है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।